नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एवेक्सिया लाइफ केयर इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे एनालिसिस करने वाले कि कंपनी का शेयर हमें केमिकल सेक्टर में एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो जिस तरह अगर हम केमिकल सेक्टर के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनियों के जो केमिकल सेक्टर के शेयर है, मतलब जो पेनी शेयर है, वो हमें बहुत ही बड़े मल्टीबैगर पिछले कुछ सालों में होते हुए देखने को मिले हैं। तो उसी तरह हमें एवेक्सिया लाइफ केयर कंपनी फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एवेक्सिया लाइफ केयर कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें केमिकल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और साथ ही में कंज्यूमर गुड्स है, तो इन जैसे प्रोडक्ट्स है उनमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमें केमिकल बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है, लेकिन तो कोई भी अगर सेक्टर हो उसमें कंपनी को परफॉर्मेंस ही करना पड़ता है, तभी हमें कंपनी मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलती है। तो सिर्फ ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है, उसकी वजह से हमें कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए कंपनी को जो अपने परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छे ग्रोथ करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी यहाँ पर एक मल्टीबैगर केमिकल सेक्टर में होते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -19 लाख का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 34 लाख का था। तो कंपनी जो Q3 में प्रॉफिट में थी वो हमें Q4 में यहाँ पर लॉस में आते हुए देखने को मिली। तो एक ख़राब बात हमें कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 44 लाख का था, वो अभी हमें माइनस में इस Q4 में जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट में हमें प्लस में यहाँ पर देखने को मिली थी वो हमें इस Q4 में लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो लेटेस्ट कंपनी के जो अभी हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसमें कंपनी हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो इसके लिए कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 15 में कंपनी का सेल्स 62 लाख का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो अपना सेल्स है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 22 में यहाँ पर 71 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिली है। तो सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के हमें बहुत सारे साल में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपैरेटिव ज़्यादा के देखने को मिले और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादातर यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिला है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में 2.34 करोड़ के यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार हमें 1-2 साल छोड़कर ये हमें माइनस में ही देखने को मिला है। तो कंपनी के लिए हमें एक नेगेटिव बात देखने को मिली है। तो कंपनी को आने वाले साल है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको लगातार यहाँ पर प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमें -8.06 मार्च 15 में देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जिस तरह हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिले उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का हमें लगातार यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। सिर्फ 2 साल जिस तरह हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें सिर्फ 2 साल यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हम कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 15 में 10 लाख के हमें प्रॉफिट में कंपनी देखने को मिली थी। इसके बाद 16 लाख, 90 लाख, 45 लाख, 1.54 करोड़, 3.48 करोड़, 1.25 करोड़ और मार्च 22 में 80 लाख का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें इसीलिए यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिला है और उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कंपनी के अदर इनकम से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिला है। जिसमें हम मार्च 15 में देखेंगे तो ये हमें 0.10 देखने को मिला, इसके बाद 16, फिर से बढ़कर 90, फिर से कम होकर 45, फिर से 2 साल हमें बढ़ गई और है हमें 1.54, 3.48 देखने को मिला, लेकिन इसके बाद फिर से 2 साल कम होकर
1.25 और 0.80 हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो जिस तरह अभी हमें कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिले, साथ ही में कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार वोलेटाइल होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी जो प्रॉफिटेबल है उसी की वजह से थोड़ी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन जब भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है उसके बाद कंपनी हमें फिर से उसके अगले साल नेट प्रॉफिट के परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में एक अच्छे प्रॉफिट के बाद हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है, तो उसी समय हमें कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें उसके बाद फिर से कम होते हुए देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में किसी को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको लगातार प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें उनको फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। वही अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो अभी इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमें 18.42 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमें बढ़ाते हुए देखने को मिली है। वही इसके कंपैरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो बोरेंग्स है वो हमें 5.65 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो रिज़र्व है उसके कंपैरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो हमें बोरेंग्स के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि बैलेंस शीट को हमें स्टेबल बनाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 0.77 लाख और मार्च 21 में 0.13 देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें जो प्लस में देखने को मिला है उससे कंपनी हमें अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिली है, जो कि हमें एक पॉजिटिव बात देखने को मिली है। तो कंपनी को आने वाले जो साल है उसमें लगातार जो यहाँ पर कंपनी मार्च 21 और 22 में नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है, तो उसको कंपनी को लगातार करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी आने वाले जो साल है उसमें अपने परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें कम होकर 141 यहाँ पर देखने को मिले, जो कि हम मार्च 21 के कंपेरेटिव देखेंगे तो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन मतलब डेप्टर डेज है उसको लगातार कम करके स्टेबल रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी अपने परफॉर्मेंस में हमें यह कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगी। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो हमें 2.07 मार्च 22 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम इससे पहले देखेंगे तो मतलब मार्च 16 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो हमें कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिले। तो कंपनी जो हमें इन्वेंटरी डेज है ये लगातार कम करके मेंटेन रखते हुए देखने को मिली है, तो इसी वजह से कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो मार्च 22 में हमें कम होते हुए देखने को मिले, वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है और कंपनी इसको करने में अगर हमें लगातार पॉसिबल होते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ज़रूर यहाँ पर आने वाले साल यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमें कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है उसके ऊपर लगातार फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी इसको कम कर मेंटेन रखते हुए देखने को मिलती है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में प्रमोटर के पास हमें 43.02% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही एफ के पास अगर हम देखेंगे तो 1.47% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम 4-5 क्वार्टर से देखेंगे तो एफ की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार हमें इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी उनके एक्सपेक्टेशन पर हमें उतरते हुए देखने को नहीं मिली है और उसी की वजह से हमें एफ इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो कम करते हुए देखने को मिली। तो डी की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में 0.31% की देखने को मिली, जो कि बहुत ही कम है। तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें डी इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। वही पब्लिक की हिस्सेदारी हम देखेंगे तो 55.20% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिली। तो एफ की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में जून 21 और दिसंबर 21 में कंपनी के परफॉर्मेंस जब हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले थे तो उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में हमें बढ़ाते हुए देखने को मिले थे। लेकिन जैसे ही हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले, तो वैसे हमें उनकी शेयर होल्डिंग भी इस कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में अगर हम डी के बारे में देखेंगे तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें इस कंपनी में ना के बराबर और हमें ये इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह हमारे एफ इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिले। तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम सेक्शन देखेंगे तो उसमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें
कंटिन्यूस वोलाटाइल और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिले। उसी वजह से हमें डीएच की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी कंटिन्यूस हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती, तभी हमें डीएच इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलेंगे। वही पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी हिस्सेदारी हमें देखने को मिले, जो कि हर किसी कम शेयर के प्राइस और पेनी शेयर में हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह हमें किसी भी पेनी शेयर या फिर अनस्टेबल जो कंपनी होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कंपनी के परफॉर्मेंस और फंडामेंटल देखने के बाद ही करनी है। तो अभी हम इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसमें कंपनी के जिस तरह हमें परफॉर्मेंस अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिल रही है उसी वजह से, और उसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स हमें कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो 500 से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे नेट प्रॉफिट में देखने को मिले। तो इसी वजह से किसी को भी शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर करनी होगी, और साथ ही में लॉन्ग टर्म का नज़र है जिनका भी इस कंपनी में वो 500 से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस जिस तरह हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस और यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगे, तब हमें ज़्यादा लॉस होगा। तो इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग करना शॉर्ट टर्म के नज़र से और लॉन्ग टर्म के नज़र से 500 से लेकर 1000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इस कंपनी में अगली स्ट्रैटेजी के लिए बहुत आसान होगा, और हमें कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस हमें आने वाले दिनों में करते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आने वाले साल में बढ़ाएंगे। तो जिस तरह अभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले उसी वजह से हमें जल्दी कंपनी इतनी बड़ी मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी जो हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है उसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होने की वजह से आने वाले जो समय उसमें हमें छोटा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है, ना कि बड़ा रिटर्न अभी हमें जल्दी इस कंपनी में मिलेगा। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो और ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।